देखते देखते बेटी के साथ इतना बुरा हो गया ना, मैंने सोचा नहीं था। पता नहीं इसके ओठ पे पता नहीं क्या काट लिया। देखिए अचानक से अभी बाहर ही खेल रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था। पूरा मुंह मतलब ओठ पूरा फूल गया था। मैं तो पूरा घबरा गई थी अंदर से। मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल होते ही रहता है। मेरी बेटी के साथ आज ना इतना ज़्यादा बुरा हुआ दोस्तों। मैंने इतना घबरा गया था ना कि मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या काट लिया। तो उसके बाद दोस्तों ना पूरा मतलब उस पर जैसे धुले, उसको पानी से धुल के सरसों का तेल लगाई। पूरे शरीर में दाना दाना जैसा हो गया था। और उसके बाद तेल लगाए तो थोड़ी दूध पियाए। मुँह पूरा बिल्कुल बवा ही नहीं रहा था, तो दूध पी के थोड़ी देर सो गई है। और फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था करीब दोपहर के 2 बजे से। और अभी दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे, तब तक हम आ गए थे मम्मी जी को खाना देने। तो अभी देख सकते हैं इधर है सेतुआ और आशीष भी आ चुके हैं। आशीष इतना ज़्यादा बदमाशी करते हैं ना, क्या ही बताएं आप सभी से। तो इधर देखिए आशीष मम्मी से बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। हम कहे चलो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए थे, चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सुबह का खाना पीना हो चुका था, जो भी थोड़ा बहुत काम था मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। और बिटिया को जब ओठ पे काट लिया पता नहीं क्या ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो इधर देखिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। सो गई थी तो फिर उठ के रो रही थी, खजुआ रही थी। तो हम कहे खजुआओ मत, नहीं तो कहीं खून वून निकलने लगेगा। तो इधर आशीष भी उठ गया था सो के। दोनों अपना नींद पूरा कर लिया है, तो हम सोने चले हैं तो ये दोनों उठ गया। तो अब चल रहे हैं, इनको थोड़ी सी मालिश कर देते हैं। पाउडर से ही मालिश करेंगे। और इस समय तो इनको तेल उल लगाना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 2 ही बार 3 बार लग ही पाता है। और तेल से मालिश उतना नहीं करते हैं, मतलब पाउडर से ही करते हैं ज़्यादा, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है इसके वजह से। और देखते देखते दोस्तों बच्चे जब नहीं सही रहते हैं ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी बेटी तो इतना अच्छे से खेल कूद सब चीज़ करती थी, पता नहीं क्या काट लिया भगवान। तो उसके बाद दूध मांग रही थी, मम्मी दूध दे दो, तो फिर उसको दूध देने लगे हैं। और अभी दूध पी लेगी, फिर कहे दूध पी लो तो फिर सो जाना। और आशीष अभी इधर देखिए हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। और इनकी जब नींद पूरी हो जाती है ना तो फिर सोने के नहीं चाहते हैं, बस खाली बदमाशी करते रहेंगे। और हम कहे चलो थोड़ी सी ब्लॉग भी बन जाएगा और आप सभी से बातें भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं। अभी तो बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक इसी में सब कुछ करना है। बाहर नहीं ले जा रहे थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अभी ये जैसे बाहर जाएंगे वैसे ही देखेंगे तो रोने लगेंगे घुमाने के लिए, तो इसीलिए इनको घर में ही रखे थे और घर में ही दे दिए थे खेलने उलने के लिए। तो अपना खेल रहे थे। और रोशनी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि ओठ पूरा सूजन जैसा हो गया है। आप लोग को देखे होंगे वीडियो में, मैंने लास्ट में ही डाल दिया है वीडियो। पूरा थोड़ी सी ही वीडियो बनाए थे, क्योंकि दोस्तों जब कोई चोट वोट लगे ना तो पहले वीडियो नहीं दिखता है, पहले वो दिखता है। तो मतलब बिल्कुल घबरा गई थी, क्या ही करूं। तो रोशनी दूध पी ली हैं और आशीष देखिए सोने नहीं दे रहे हैं, बोतल छीन रहे थे दूध पीने के लिए। और इधर हमारा कपड़ा जो है सारा फैला हुआ था और मैंने बैग से कुछ निकाली थी कपड़े, तो देखिए अभी खुला ही पड़ा था, क्योंकि नहीं हो पाता है। बाबू रो रहे थे तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था। तो ये मेरा कपड़ा है, सारा कपड़ा वैसे ही जैसे कि तैसे मिल गया। तो हम कहें चलो बैठे हैं, तब तक बाबू खेल रहे हैं, तब तक अपना कपड़ा ही समेट लेते हैं। और जब नहाने चलो तो ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो अपना रख लेते हैं। तो जैसे नहाने वहाने जाने के बाद तुरंत ही कपड़ा सब चीज़ मिल जाता है तो सही रहता है। और गर्मी बहुत काफ़ी बढ़ गई है। आज 4-5 दिन से क्या है बताएं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, गर्मी बहुत काफ़ी है। और पूरे बच्चे सियान सब कोई परेशान है गर्मी से। हवा चल रहा है पंखा के तो पूरा गरम गरम, क्या ही बताएं, गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। बहुत मुश्किल हो जाता है ये दिन काटना। और अगले बार तो आशीष हमारे पेट में थे और बहुत काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी मुझे, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। और पेट में जब बच्चे होते हैं ना तो फिर गर्मी तो और भी लगती है। कैसे कैसे मैंने दिन काटा है दोस्तों, क्या ही बताएं, इतनी मुश्किल होती थी ना, वो सब दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। अगर समय चल जाता है ना तो कुछ भी ये नहीं है कि भूल जाता है इंसान, याद ही रहता है।
तो रोशनी दूध पी ली थी तो बैठ गई थी, बाबू खेल रहे थे तो देख रही थी। तो आशीष को यहीं पर रख दिए थे, हम कहे थोड़ी देर खेलेंगे और अभी बाहर ले जाएंगे तो फिर रोने लगते हैं। दोस्तों वो दिन चला जाए ना, लेकिन बातें याद रहती है, भूलता ही नहीं है कोई इंसान हो। मैंने इतनी गर्मी, मतलब जब बाबू पेट में थे ना, इतनी गर्मी लगती थी, इसी मतलब पंखा में तो रहते थे लेकिन गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। और अब देखो आशीष अब आ चुके हैं और आशीष हमारे बस अगस्त में हो जाएंगे 1 साल के, 2 महीने के बाद। बहुत खुशी मिलती है कि देखते देखते बच्चे सयान हो गए हैं, सब कुछ सही हो रहा है। बस भगवान की कृपा से प्रार्थना करते रहो, आप लोग प्रार्थना करते रहिए हमारे जीवन में जो भी कुछ हो, बाल बच्चा या हमारे हस्बैंड जी जहाँ भी रहें सब कोई खुश रहे, अपने जीवन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों बस आप लोग से हम यही प्रार्थना करते हैं और आप लोग का इतना सपोर्ट है, सहायता है। बस मैं भी एक छोटे गांव की रहने वाली हूँ, बस आप लोग की तरह मैं भी मेहनत करती हूँ। बस अपने जीवन में आगे कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के साथ डेली मेहनत करना, मतलब जो भी कुछ होता है बस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फिर रोशनी के देखिए जो मुंह में था ना सूजन, थोड़ा कम हो गया है और आशीष अपना आराम से खेल रहे थे। रोशनी दूध पी के फिर सो गई थी। तो फिर हम आ चुके थे किचन में और अभी हम लगा लेते हैं झाड़ू। बाबू सो गए थे, शाम के करीब 4 बज गया था, तो हम कहें चलो बाबू सो गए हैं तो जो मेरा काम है अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जब बाबू उठ जाएंगे ना तो फिर घुमाने के लिए रोएंगे, क्योंकि उतने देर 2-3 घंटा घर में थे, अब घर में नहीं रहने वाले हैं वो। तो इसीलिए हम फटाक से आ गए थे किचन में झाड़ू लगाने। तो चलिए हम लगा लेते हैं झाड़ू, तब तक आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे एंजॉय करते रहे दोस्तों। तो फिर आप इस सब्जी से बातें करते करते हमारा झाड़ू लग चुका है और ऐसे ही झाड़ू लगाते अब चले जाएंगे आंगन में, पूरे घर को साफ़ करेंगे, फिर कपड़े धुलेंगे, जो भी कुछ है आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब मेरे ब्लॉग में ऐसे बनी रहें। और अभी बहुत सारा काम होने वाला है, तो 13 मिनट की वीडियो है और 13 मिनट की वीडियो में आप सभी को हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। और मतलब वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाती है लेकिन वीडियो को कट करना पड़ता है। फिर झाड़ू लगाते लगाते हम आ चुके हैं आंगन में, तो आंगन में पूरे झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी धूप बहुत तेज़ थी क्योंकि शाम के 4:30 बज रहा था और धूप तो अभी रहता है क्योंकि 6 बजे तक हल्की फुल्की धूप रहती है। और झाड़ू लगा लिए हैं, कपड़े सूख चुके हैं, जो सूखा है उसको उतार लेंगे और पानी भरेंगे फिर कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि सुबह में नहाए थे ना तो ऐसे ही कपड़े बाल्टी में रख दिए थे तो धुल लेते हैं, क्योंकि बाबू सो रहे हैं तो कपड़े धुल लेंगे, नहीं तो बाबू उठ जाते हैं तो फिर ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं। तो अभी चलिए हम धुल लेते हैं कपड़े। और इधर देखिए इतना मिट्टी के लगा लिए थे ना, अब जा रहे हैं मम्मी के पास अपने, नहाए वहाएंगे, बर्तन बन रहा है, हड़िया उड़िया बन रही है तो जाके मिट्टी लगा लिए थे। तो दोस्तों हमारा मोटर ख़राब हो चुका है, इसके वजह से मतलब कल चला के ही कपड़ा उपड़ा धुलना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये भी पानी कहीं मिलता ही नहीं है। शहर वन में जाके देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा मुश्किल होता है पानी के लिए। तो अभी फिर हम पानी भर लिए थे, फिर हम बैठ गए थे कपड़े धुलने। चलिए धुल लेते हैं कपड़े। बहुत ही धूप थी लेकिन बाबू सोए हुए थे तो हम कहे नहीं मुझे धूप लगे लेकिन मैं कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि बाबू हमारे देर से ही घर में खेल रहे थे। तो करीब हम जानते आधा घंटा सोएंगे, उसके बाद उठेंगे तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा घर में ही टहला घुमा उमा देंगे। बच्चे हैं ना, नादान हैं तो समझते ही नहीं हैं और बदमाशी करने ही लगते हैं। तो चलिए हम धुल लेते हैं कपड़े। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, फिर आप सभी को भी दिक्कत होती है देखने के लिए, तो इसीलिए वीडियो को कट करके मैं वीडियो एडिट करती हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि छोटे ही वीडियो में अपना हर चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा देखने के लिए टाइम ही होना चाहिए। आप लोग के पास अपने अपने जीवन में सब कोई व्यस्त रहता है दोस्तों, और आप सबका इतना ही प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत है। बस आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप लोग दोस्तों मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो आप लोग
सपोर्ट कीजिए ताकि मैं एक अच्छा सा फ़ोन ले सकूं वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं, 10-12 हज़ार की मोबाइल ले लूँगी ना, तब भी हो जाएगा काम चलाने भर के। तो चलिए, आप सभी से बातें करते करते हमारे कपड़े भी साफ़ हो गए और बहुत खुशी मिलती है कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि दीदी अपने बाबू का ज़्यादा ध्यान रखा करो, काम बाद में होगा, बस बच्चे की ध्यान ज़्यादा रखा करो क्योंकि बच्चे नादान हैं, गर्मी काफ़ी है, पानी वानी भी पिलाया करो बाबू को। तो पानी वानी पिला देते हैं, अभी कुछ खाते नहीं हैं ज़्यादा कुछ, बस हल्के फुल्के अगर जो हम खाते हैं तो उसी में से थोड़ा बहुत उनको खिला देते हैं ताकि वो खाएंगे तो उनको पचे। तो थोड़े थोड़े करके सब कुछ खिलाते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आशीष हमारे सब कुछ खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और छोटा ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सब कुछ चीज़ की आदत रहती है ना, तो फिर आगे चल के सही रहता है कि शायद अगर कुछ भी खाएंगे तो उन्हें पचेगा। तो चलिए, आप सभी से बातें करते करते दोस्तों हमारे कपड़े भी धुला गए, धूप बहुत तेज़ लग रही थी और फिर उसके बाद हम यहीं पर कपड़े डाल देंगे ताकि हमारे कपड़े भी सूख जाएँ। तो उल्टा करके डालेंगे क्योंकि कलर ही चल जाएगा इसका। और दोस्तों यही कुर्ती मैं ऑनलाइन से मंगाई हूँ 326 रुपये का, लेकिन सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कपड़ा इसका बहुत मोटा है, लंबाई थोड़ा छोटा दे दिया था, क्या करूँ। लेकिन मैं सोची थी इसको वापस करूँगी लेकिन हो नहीं पाया, तो फिर मैं इसे पहनने लगी। तो आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और क्या ही बताऊँ, जो भी कुछ मंगाती हूँ ना मैं ठगा ही जाती हूँ कभी कभी। तो चलिए कपड़े फैला देते हैं। और पता नहीं क्यों ना मुझे ना आज 4-5 दिन से मेरे सर में और पूरे शरीर में दर्द जैसा होता है, जैसे कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता, आलस लगी रहती है, मन करेगा खाली सो जाए। और आज रात में इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी ना, लाइट चली गई थी, फिर दोनों बच्चे को लेकर आए थे आंगन में, तो लेके बैठे हुए थे, बिना हाँकते हाँकते हाथ दुखने लगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर मैंने कपड़ा पसार दिया है। चलिए चलते हैं अंदर क्योंकि बाबू सोए हुए हैं, मुझे डर सा लगा रहता है कि मेरा बेटा कहीं गिर ना जाए। तो भागते भागते घर में आए हैं तो देखे हैं बाबू अभी आराम से अपना दोनों भाई बहन सो रहे हैं। तभी देखिए दोनों सो रहे हैं, अभी भागते भागते आए हैं कि कहीं गिर ना जाए। एक दिन गिर गया था बेड से तो बहुत चोट आई थी, रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो कपड़ा जो सूखा था मैंने उतार लिया है और सरिया के इसको समेट के रख देंगे क्योंकि रोज़ने की आदत हो गई है दिन भर 2-3 कपड़े बदलने की, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो नहा लेती हैं, तो फिर हम कहते हैं चलो गर्मी है तो नहा लेंगे। लेकिन दोस्तों इस समय गर्मी है कि अगर नहाओगे 2-3 बार ना तो फिर तबीयत भी ख़राब हो ही जाती है। तो इसीलिए इनके डांट लगाते हैं लेकिन ये सुनते नहीं हमारी बात। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट करना। फिर मैंने कपड़ा समेट के रख दिया था, फिर इधर लगी थी हम फ्रिज को साफ़ करने। अभी फ्रिज चालू नहीं हुआ है, बस यहीं पर ऐसे रखा गया है दोस्तों। अभी लाइट वाइट जब सेट हो जाएगा ना तो फिर फ्रिज चालू हो जाएगा। तो साफ़ उफ करते रहते हैं क्योंकि गर्दा धूल मिट्टी आते रहती है। तो चलिए आप सभी से लेते हैं विदा और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हमारा काम हो चुका है, इधर पापा जी तेल लेके आ गए हैं पिरा के सरसों का, तो इसे हम रख देते हैं। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में।